बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उस केस की समाअत हुई जिसके अंदर ऑब्जेक्शंस फाइल की गई हैं 14 लोगों से कि हम इलेक्शन जो कराए थे पीटीआई के उनको कलअदम करार दिया जाए। 14 जो एप्लीकेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्टर्स हैं, उनकी बहस के बाद आज हमारी बहस शुरू हुई। सबसे अहम पॉइंट जो है इस केस का वो ये है कि इलेक्शन जो हमने कराए वो पीटीआई ने अपने आइन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कानून, जो इलेक्शन का कानून 2017 का है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स बनाए हैं, उनके मुताबिक कराए। हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं, हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन इलेक्शन है। इलेक्शन का शेड्यूल जो था वो भी मीडिया पे प्रिंट हुआ। जिस दिन नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए वो भी मीडिया पे रिपोर्ट हुआ। जिस दिन इलेक्शन का पोलिंग डेट थी वो भी मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों पे आया। तो इसमें कोई अबहम नहीं रहा कि इलेक्शंस जो थे, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे पीटीआई के, वो पीटीआई के आइन के मुताबिक हुए। अब कानून ये कहता है कि अगर किसी को इतराज़ है उस इलेक्शन से तो सबसे पहले उसको ये साबित करना है कि वो पार्टी का मेंबर है, सपोर्टर नहीं, वर्कर नहीं, वोटर नहीं, मेंबर, वोटिंग मेंबर। यानी कि हमारी एक ऐप है, उसको कहते हैं राब्ता ऐप। उस ऐप के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है। बैरिस्टर साहब अभी आपको बताएंगे चेयरमैन साहब के कितने लोग उसके मेंबर्स हैं। ये जो 14 लोग हैं उनमें से एक भी शख्स पीटीआई का मेंबर नहीं है। राब्ता एप्लीकेशन के जरिए जो भी मेंबर होता है उसको एक मेंबरशिप कार्ड भी मिलता है। मेंबरशिप कार्ड के अलावा उनको एक मेंबरशिप फी भी देनी पड़ती है। ये जो 14 लोग हैं इनमें से किसी के पास भी मेंबरशिप कार्ड भी नहीं है, ना उन्होंने फीस दी है। कानून ये कहता है कि अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो पहला मौक़िफ़ तो हमारा ये था। दूसरा मौक़िफ़ ये था कि ये जो 14 लोग हैं इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हमें नॉमिनेशन फॉर्म दें। इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हम कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो इलेक्शन होता है पीटीआई का वो पैनल बेस्ड इलेक्शन होता है, यानी कि हर पैनल के लिए 15 कैंडिडेट्स चाहिए, 15 मेंबर चाहिए। इनमें से 14 में से किसी ने भी नहीं कहा कि हम ये 15 मेंबर लेके आए थे। ये जो एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं इसमें भी जिक्र नहीं है कि हम किस पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इसमें भी जिक्र नहीं है कि हमने कोई एप्लीकेशन फॉर्म दिया। इसमें भी पैनल नहीं दिया उन्होंने। तो इस तरह इन दोनों पॉइंट्स पे हमने इल्तिजा की इलेक्शन कमीशन को कि हमने इलेक्शन करा लिए हैं और कानून में ये जो 14 लोग हैं इनके पास कोई गुंजाइश नहीं कि वो अपनी ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल कर सकें। और इसलिए हमने इस्तदा की कि ये एप्लीकेशन जो हैं इनको डिसमिस कर दिया जाए। इसके अलावा कानूनी टेक्निकल बहस भी हुई। सिंपल जो उसको अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो जो इलेक्शन एक्ट है 2017 वो ये कहता है कि आपने एक सर्टिफिकेट देना होता है चेयरमैन ने कि हमने इलेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश नहीं है, उसको वो मानना पड़ता है सर्टिफिकेट। और अगर इलेक्शन ना कराए कोई जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर इलेक्शन हो गए हों तो फिर उसके ऊपर इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि उसके ऊपर वो
उसके निटी ग्रिटी में जाए, उसकी वैलिडिटी देखे, उसके शेड्यूल को एग्जामिन करे। तो ये कानूनी नुकात भी बताए हमने इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मौका दिया दूसरी साइड को कि वो जवाब भी दे। मेरी नज़र में कोई मुनासिब जवाब हमारी इन बहस का नहीं दे सकी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो ऑब्जेक्शन पिटिशन के केसेस थे, जो एतराज़ात के केसेस थे, ये 14 मेंबर लोगों के, उनको उनके ऊपर महफूज कर लिया फ़ैसला। और वो अब ये नहीं बताया कब अनाउंस करेंगे, लेकिन महफूज कर लिया। अब आया दूसरी बात जो बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन बात है, और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद भी एक हमें नोटिस दिया था और कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इतराज़ात जो हैं, हमें इतराज़ात हैं कुछ, हमारे इतराज़ात भी उनका जवाब दें। वो किस किस्म के इतराज़ात थे कि जो सर्टिफिकेट फ़ाइल किया है उसमें साइन जो है चेयरमैन साहब का वो दाएं के बजाय बाएं साइड पे होना चाहिए। उसमें इस किस्म के इतराज़ात थे कि एक कागज़ आपने बड़ा लगाया, वो नज़र नहीं आ रहा, वो डिम है, उसकी बेहतर कॉपी दें। इस किस्म के इतराज़ात थे और एक दो और कोई कानूनी इतराज़ात थे। तो वो जो बाकी सारे इतराज़ात थे उनका हमने जवाब दे दिया और सिर्फ 2 या 3 कानूनी नुकात थे जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत करनी थी। लेकिन आज जब वो जो 14 लोगों की समाअत ख़त्म हुई तो हमें एक कागज़ दिया गया कि जनाब कोई 40 से ज़्यादा सवालात हैं जिनके आपने जवाब देने हैं। वो जब मैंने देखे सवालात तो मुझे मेरे दिमाग में डाउट आ गया, अभाम आ गया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या हो रहा है। 3 इश्यूज़ को 40 से ज़्यादा सवालात में तब्दील कर दिया गया। तो मैंने ये एतराज़ उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने और मैंने ये भी पूछा कि आपने 40 सवाल, आपने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए। आपने कहा 20 दिन में कराएं, हमने 20 दिन में करा दिए। आपने कहा अपने 2019 के आइन के मुताबिक कराएं, हमने वो भी करा दिया। हमने इस खदशे से कि इमरान खान साहब को आप नाअहल ना कर दें एज ए चेयरमैन, हमने उनको कहा कि इलेक्शन ही ना लड़ें। वो हमने सारे कागजात जो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को चाहिए थे वो भी कर दिए। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन हमसे पूछ रहा है कि जनाब आप उस दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ आप खड़े हुए थे कि बैठे हुए थे, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया। इस किस्म के सवालात जब आना शुरू हो जाएं तो मुझे मजबूरन पूछना पड़ा इलेक्शन कमीशन से कि क्या आपने ऐसे सवालात PMLN से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात बाकी जो जमातें हैं उनसे भी किए जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए, या आप ये 40 सवाल सिर्फ PTI के लिए लेके आए हैं। इसका कोई जवाब उनके पास तैयार नहीं था जो उनके इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आप इस पे एप्लीकेशन दें तो हम इसका फिर प्रॉपर जवाब मांगेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव से। तो ये पोजीशन है। इन द मीन टाइम हमारे पास कल की बहस के लिए अब केस फिक्स हुआ है। हम इन 40 सवालों का भी जवाब देंगे और इन 40 सवाल जो हैं उनका जवाब ओरली भी देंगे, ज़ुबानी भी बहस करेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट बस। जी देखिए, मैंने ये कहा कि जो PTI है ये एक जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने कानून कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उन्होंने खुद कराने हैं। ये ऐसे नहीं है कि जिस तरह कोई जनरल इलेक्शन हो, ये ऐसे नहीं है जिस तरह कोई सेनेट के या नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो। ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून कहता है कि हर पार्टी ने अपने अपने कवानीन, अपने अपने प्रोसीजर्स के मुताबिक कराने हैं। उस सेंस में ये पब्लिक बॉडी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको कहते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया जहान में यही पोजीशन है। ऑर्गेनाइजेशन की
जो इलेक्ट्रेट है वो उनके मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स अपने इंतखाबात करते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करते हैं और सिर्फ मेंबर ही वोट कर सकते हैं और सिर्फ मेंबर्स ही अपनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। मैं देखो सबसे पहले मैं एक मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में मैंने एक अर्ज़ करना है ज़रूर। ये हमारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन जो है ये मोर देन 1 साल इलेक्शन कमीशन में पेंड पड़ा रहा। इसका पहला नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 दिसंबर 22 को आया था। 2 मौक़ों पे इलेक्शन कमीशन ने इस मैटर को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया और इसी दौरान 6 महीने ज़ाया हो गए। अब जबकि ये मैटर पेंड है और दरख्वास्त पे दरख्वास्त हम दे रहे हैं कि काइंडली हमारा सर्टिफिकेट, जिस तरह 175 पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट आपने वेबसाइट पे दिया है, जिस वक्त आपके पास पार्टी हेड की तरफ से एक एफिडेविट आता है कि मैंने इलेक्शन करवाए हैं, आप उनके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा, एक हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इसलिए आज भी हमारे इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा है कि बराह करम इस मैटर की सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए, इस टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए जो कानूनी कार्रवाइयाँ हमने पूरी की है, बारहा की है, इसको पूरे करते हुए मेहरबानी करके इस मैटर को कंक्लूड करते हुए हमारा सर्टिफिकेट इशू करे और इस एंजाइटी को ख़त्म करे, इस अनसर्टिनिटी को आप काइंडली ख़त्म कर दें। ये इलेक्शन कमीशन से मैं इस्तदा दोबारा करूँगा कि आप एक आईनी इदारा है, आपका फ़र्ज़ है फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। इसमें एक सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी को कोई ऐसा इकदाम करना कि वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। लास्ट नाइट हमने फर्स्ट टाइम वर्चुअल जलसा किया है। आपको बताऊं 4 मिलियन लोगों ने उसको ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे देखा है। इतनी पॉपुलैरिटी आपको किसी भी और पार्टी की नहीं मिल सकती। हमारा 9 बजे शुरू हो गया था, 2 बजे के करीब मेरी आखिरी स्पीच थी। ये हमारी पॉपुलैरिटी है। इसलिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट हर सूरत इशू किया जाए 22 तारीख से पहले, ताकि जो नॉमिनेशन फॉर्म हम फाइल करें हमें रिस्क ना महसूस हो कि शायद हमारे जो कैंडिडेट है उसका कोई नुकसान हो सकता है। बाकी जमातें भी कर रही हैं, आपकी पार्टी मेंबर्स भी कर रहे हैं कि वकला ने इस जमात को हाईजैक कर लिया। आप सारे वकील हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप अंदर, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस पार्टी और इसके अंदरूनी मामलात के साथ बाबर, अकबर इस बाबर का दूर दूर तक कुछ वास्ता नहीं है। उसे कहो सारे लोग जो सफ़र हुए, हमारी औरतें जेलों में पड़ी रही, आप कहाँ थे? ये प्लांटेड आदमी है, जहाँ से कोई प्लांट करके लेके आता है। मैं मनाजरे की कोई, अब मैं अगर उसकी वक्त समझूं कि वो डिग्निफाइड पर्सन है तो हम मनाजरे के देते। एक बंदा प्लांटेड आदमी है जो बार बार आ रहा है। टीवी की तरफ से आपको मौका मिले कि आप और अकबर इस बाबर आइए, एक फोरम आपको देते और मुनाजरा करें। देखिए, बाबर इस बाबर न हम उसकी स्टैंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते। सो लेट इट गो। इलेक्शन कमीशन को देने से रोका हुआ है जी। इस दौरान अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसकी क्या हैसियत होगी? देखो, हाई कोर्ट में हम इसलिए गए थे कि हमें खदशा था इलेक्शन कमीशन कोई एडवर्स ऑर्डर न करे। इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने एडवर्स ऑर्डर से रोका है। लास्ट टाइम हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, अली साहब ने पिटीशन फाइल कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि एडवर्स ऑर्डर ना पास करे। कमीशन के सामने जब हमने इस्तदा की कि इसको एडजर्न करे, कमीशन ने कहा हम सुनते हैं मैटर को, अगर आपके हक में फैसला करना हुआ तो हमें नहीं रोका है, अगर एडवर्स करना हुआ तो फिर हम ऑर्डर नहीं करेंगे। हमारी भी इस्तदा है कि आप हमारी एक्सप्लेनेशन से अगर सेटिस्फाइड है प्रोसीड विद इट और हमें सर्टिफिकेट इशू करें। नहीं, वो पार्टी ने फैसला करना है, वो सारे लोग होंगे, वो पार्टी का डिसीजन है और प्रॉपर तरीक़ेकार हम अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है सबसे
नहीं, देखो वो पार्टी का डिसीजन है, कोई आज शामिल होने वाले नहीं, जो आज कल शामिल हो रहे हैं उसका नहीं है। जलसे के दौरान इंटरनेट पे कर्फ्यू लगाए गए, फेसबुक डाउन किया गया, ऐसे वाले क्या कहना ये देखो ना, ये घबराई हुई, एक मकबूलियत से इतने घबराई हुए हैं कि इस मॉडर्न टाइम में जब पूरी दुनिया रात को देखती है और स्पेशली जब वीकेंड पे देखती है, आप स्लो डाउन करते हैं। अगर ऐसा किया गया, जो मैंने नॉलेज में आया कि ऐसा किया गया, तो बड़ी गलत है। आप ये बता दीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन का मिजाज है वो तो ऐसे लग रहा है कि बल्ला आपको नहीं दे रहे, तो अगला आपका क्या स्टेप होगा? और दूसरा ये जो पेशावर हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो इस सर्टिफिकेट जारी करने में रुकावट हो सकता है? नहीं, देखो सर्टिफिकेट इशू करने में पेशावर हाई कोर्ट की रुकावट, जजमेंट जो है वो रुकावट नहीं है। उन्होंने तो फ़कत एक एडवर्स ऑर्डर रोक के रखा है, ये नहीं कहा है कि आप कोई फाइनल ऑर्डर ना करें, उसको तो हमारे खिलाफ का लिखा है, बाकी नहीं लिखा, उसके हिसाब से वो इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हमें, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भला मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं दे रहे तो हमें अदलिया पे एतमाद, इंशाल्लाह ताला अदलिया इंटरवीन करेगी इस मामले में। और ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको एक तफसील बताऊं, ये लोग ये कहते रहे कि हमने इनको निकाला आपकी तरसीब। मैं चीफ इलेक्शन के कमिश्नर के तौर पे पीटीआई का काम करता था। हमारे आईन में ये लिखा हुआ है कि पार्टी मैनेजमेंट सेल होगा और वो पार्टी मैनेजमेंट सेल सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन कंपनी जो इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करती है, उसके थ्रू हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया था। और मैंने एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जबकि हमें खदशा था कि ऑर्डर आ नहीं रहा, 31 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने ऐप वालों को कहा था कि अब हमारा मेंबरशिप फ्रीज होगा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन अपने वोटर लिस्टों को फ्रीज करता है। इसमें से न किसी को हमने निकाला, न उसके बाद हमने डाला। इसलिए मैंने आपके साथ जो फिगर कोट किया था वो 8,37,950 हमारे टोटल मेंबर है। इसमें 6,62,000 पाकिस्तानी है लोकल, बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें मेंबर है। वो कभी भी नहीं हो सकता, वो में कोई भी आ जाए, वो ऐप आपको खुद बताता है। मैं अभी आपको डिमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मैं तो इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा मेरे साथ ऐप मौजूद है, मैं अभी आपको डिमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। ये मैंने